यम 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 यक्षरूपम तस दिश विदितम भूमिकम पायमानम सं 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम तम 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 दीर्घकायम विकृत नग्मुखम चौथ रोमम करालम सम पम पम पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। सारवा का साक्षात प्राकट्य इस मंच पर है, तो जो कुछ भी कहूंगा आपके शहर आपके नगर की गरिमा और गौरव को ध्यान में रखते हुए कहूंगा, कोई भी हल्की छोटी या घटिया बात नहीं कहूंगा। स्वागत है राम। मंच पर मैं यहां बैठा था, सुबह संचालन कर रहे हैं, बड़े महीने लोग मंच पर हैं और सामने उपस्थित हैं। नेता लोग चले गए, भावी नेता जो है वो भविष्य के होने वाले नेता वो प्रथम श्रृंखला में आ गए। पद्मिनी जी माइक पर खड़ी हुई और इधर से बहुत बड़ी वोटिंग शुरू हुई। हम बुंदेलखंड में खड़े हैं और माननीय पूजनीय घासीराम व्यास जी का चित्र मंच पर पीछे लगा हुआ है। उनकी जमानत पर, उनकी वकालत पर, उनके फल हस्त के नीचे हम खड़े हुए हैं और एक महिला, एक बहन माइक पर आकर खड़ी होती है और नीचे से आवाज आती है, हो कोरोना काल के 2 कठिन संघर्ष वर्ष झेलने के बाद जिस दिन दारू के ठेके खुले, हम एक दिन में 2200 करोड़ की दारू पी गए और हम कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान की औलादें और भारत माता के बेटे। माफ करना, गालियां सुनकर भी मनोरंजन करने वाले लोग जब कविता के मंच के सामने खड़े हों तो ये ध्यान रखें कि जो पांडव विवश व्याधियों में फंसेंगे तो मोहन के मुख से पुनीता सुनेंगे और खड़े तो रहेंगे कई लाख कौरव, मगर पार्थ ही सिर्फ गीता सुनेंगे। नौजवान मित्रों, प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक मंच पर भी कुछ लोग उपस्थित हैं जिनकी औंधाई हुई आंखें में देख रहा हूं। कौन है, कहां से लगते बताओ देवदूत, जिंदगी से ज्यादा तो रुआब किए बैठे हैं। भाषा भागीरथी को पवित्र करने के हेतु बोलते हैं, कसकों से ख्वाब लिए बैठे हैं, किंतु कथनी में, करनी में काफी क्लिष्टता के कारण काव्य कुंज को खराब किए बैठे हैं और मन चाहता है धिक्कारना उन्हें जो लोग शारदा के मंच पे शराब पिए बैठे हैं। भाव तो बहुत है पर देशभक्ति भावना में प्राण दान देने की रवानी से बड़ा नहीं। यानी कि कहानियां बहुत है पुरातन की, किस्सा कोई देश की कहानी से बड़ा नहीं। वैसे तो कई है देवताओं में महान, किंतु कोई दुर्गा भवानी से बड़ा नहीं। और बोतलों में बंद ये नशा भी क्या नशा है यार, कोई भी नशा नौजवानी से बड़ा नहीं। जिंदाबाद राम, वाह 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 वाह। इस देश को आपके ऊर्जा की आवश्यकता है, आपके उद्दंडता की नहीं। हाँ, वाह वाह राम, जिंदाबाद। मैं इसको क्या दे सकता हूँ, मैं इसको क्या दे पाऊंगा, संभव है यह जीवन देकर थोड़ा कुछ मूल्य चुकाऊंगा। जब तक इस तन में रहे प्राण, जब तक है कंठ में तरुणाई, जब तक वाणी में तेज रहे गाऊंगा इसकी प्रभुताई। जब तक श्वासों की है कतार, जब तक धड़कन के बजे तार, तब तक गाऊंगा बार बार अपने भारत का चमत्कार। माना जीवन क्षणभंगुर है, मरना ही है, मर जाऊंगा, लेकिन वापस आने के लिए देवों के देव मनाऊंगा। जब मान जाएंगे महादेव, मांगूंगा 2 वरदान नहीं, सब पुण्य कर्म रख लो मेरे और दे दो हिंदुस्तान में। चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश भी, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास भी। कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके चेहरे में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जिसमें हो जिम्मेदारियों की भावना और भारत देश की करता दिखे आराधना। कोई तो हो जो दिलों से मैल को निर्मल करे, आंसुओं को व्यर्थ बहने न दे गंगा जल करे। कोई हो जो ये कहे
निकले बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं। राम जिंदाबाद हो तुम, वाह 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 वाह, कमाल। इसलिए बात यह सिर्फ धर्म की नहीं, देश की पहले है। लोग कहते हैं कि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। माफ करना, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रसाल, महाराणा प्रताप और उन जैसे तमाम क्रांतिकारियों और योद्धाओं ने अपनी हस्ती में मस्ती को जिंदा रखा होता तो पक्का किसी अंग्रेज के टॉयलेट ही साफ कर रहे होते। आज इस गति को तो प्राप्त नहीं हो जाते। निवेदन करना चाहता हूं, टुकड़ों में बटे आयोजक मंडल ने मुझे बताया कि भाई साहब संतुलन बना के बोलना, हमारे यहां दो खेमे हैं, टुकड़ों में बटे मरे टुकड़ों में, अब भी टुकड़ों में बटे हुए इतने टुकड़े हो गए कि अब हिस्से में टुकड़े बचे हुए। ठाकुर ठिकाने ढूंढते हैं आज गली गली, लाज को बचाने वाले लाज को बचाते हैं। दूध के पिपैया और रक्त के चलैया पे ताऊ जी के भैया कन्हैया लगाते हैं। पंडित भी खंडित बनाते हैं चरित्र और होके वेद पाठी मांस मदिरा चबाते हैं। जन जो हरि के थे हरिजन रहे ही कहां, दास पूजते हैं मैदास भूल जाते हैं। जिंदाबाद रहो राम, तुम जिंदाबाद हो यार, वाह 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 वाह। अगली पंक्तियां पढ़ो, उससे पूर्व चेतावनी पढ़ दो। जिनकी आंखों का मर गया पानी, मुझे केवल आपको ही खुश थोड़ी करना है, मंच पर भगवती विराजमान है, उसको भी जवाब देना है। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। और माफ करें मुझे मऊरानी को, इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते और लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। अरे ताली वाली बात छोड़ दो, यहां नाचने लगते लोग। यदि हो क्या पढ़ रहा है लड़का? यदि हो असहाय और तलवार न उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए। अद्भुत राम, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कोई इस धरती पर खड़ा होता है, ये कहता है नेशनल टेलीविजन पर कि हमारी सरकार आई तो गजवाए हिंद होकर रहेगा। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा विश्वास है। मऊरानीपुर की जमानत पर कहना चाहता हूं, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। आपकी चेतना जागे, जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम ललो जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन ले, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर लाएंगे। राम जिंदाबाद। इस देश में हमको डराया जा रहा है। यम 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 यक्षरूपम तस दिस विदितम भूमिकम पाए मानव सं 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 संहार मूर्ति सिर मुकुट जटा शेखरम चंद्रबिंबम तम 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 दीर्घकायम विकृत नग्मुखम चौथ रोमम करालम और पम 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 पापनाशम प्रणमत सततम भैरवम क्षेत्रपालम। हम काल भैरव की औलादे और हमसे कह रहे हैं कि गजवाए हिंद होकर रहेगा। यदि है असहाय, तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाए ना गलाए ना खपाए, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाए हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बटा सके
सा बनाए। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। जब तक आपका बेटा, जब तक आपकी बेटी सुबह 9 बजे 10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। जब तक आपका बेटा टॉयलेट से फेस वॉश करके बाहर निकलता है, तब तक कोई 200 के धनिया बेच के 500 बना चुका होता है। और आप लाइन में लग जाते हैं 11 बजे कि मुझे नौकरी दे दो, हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर बना लो। 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल निकल गए, क्या कर रहे हो? नौजवान खड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं काहे की? मरने की। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काश्यस्य परमेश वासा शिखंडी च महारथा, शिखंडी च महारथा। जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान इतनी कायल कैसे हो गई जो छाती ठोककर कहती है कि हम नौकर बनना चाहते हैं, हमको नौकर। ये देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। मरहम न सही, घाव पर कुछ तो लगाइए। कहते हो मेरे दिल में धड़कता है तिरंगा, किस किस के धड़कता है चीर कर दिखाइए। और बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि लुगाई छोड़ दी, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। माफ करना, आप किस पार्टी किस विचारधारा के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्सा तेरा या मेरा है, उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अपने वर्तमान नेतृत्व को अपने माथे पर बिठाकर सम्मान देते हुए उनको जन्मदिन की बधाई प्रेषित करना चाहता हूं और उनसे कहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। जय श्री राम। राम 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 राम। अरे जो करता होकर के भी निष्काम रहे, वाह वाह। चौरित निखिल विश्व के चारों धाम रहे, राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए हो। वाह, राम जिंदाबाद। तालियां कमजोर है यार आपकी, एक बार पूरा सदन इस लड़के का उत्साह बढ़ा दीजिए। कलेजा चीर करके आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है। धन्यवाद। भगवान राम का मंदिर बना, उद्घाटन हुआ तो कुछ चौपटिये बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मंच पर हूं इसलिए चौपटिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। और माफ करना मेरे नौजवान दोस्त मुंह टेढ़ा कर अंग्रेजी में बोलते हो, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। उनसे कहना चाहता हूं राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश की उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल और केवल राजनीति से ही निकलेगा और कहीं से भी नहीं निकलेगा। और माफ करना नौजवानों, नेता वो नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है, नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे
और जिसकी खातिर जनता बन जाने तक को तैयार रहे। बहुत अच्छे राम। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है, पुण्य भूमि पर सदाए और हर बुराई के पत्ते बिखर गए, देशभक्त पे जो आँच आई तो बुझाई गई, दूध पीते बच्चे भी लड़ने उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी ही न लांग पाई, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान भारतवर्ष में हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं जानना चाहता हूं कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होते हैं, उनको बोलो कि कुछ ऐसा काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे बाहरे विश्व गुरु, अच्छा तुझे रेट भी पता है? 150। बाहरे विश्व गुरु, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो करोगे उससे युद्ध का या सजाकर आरती पूजा करोगे। विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? वाह वाह, राम मेरे पास माला नहीं है, मैं तुम्हें माला। राम के हाथ में कोदंड क्यों है? गर्व करिए। दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, भाई साहब दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, मंच ध्यान दे, कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पजामा पहनकर सर्दी गर्मी गर्मी बसंत और बरखा में रात में 3:30 बजे चक्कर ठंडे पानी से लाकर ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है नमस्ते सदा बख्शले मात्र हो गए। जिंदाबाद राम। ऐसे बनते और चलते हैं, ऐसे बनते हैं और चलते हैं संगठन। याद रखना, किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पदछंद में है, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में। कौन सुनता है कथाएं अब यहाँ बलिदान की, लोरियां गाने लगी हैं सभी को आराम की। कौन पूछे बिस्मिलों की माओ का क्या हाल है, किसको पड़ी है देश ये कितना कहाँ बेहाल है। दोष देते हैं सभी सरकार जिम्मेदार है, देश के इस हाल पर नेताओं को धिक्कार है। ये चयन है आपका तो फिर कहो धिक्कार के साथ, और बुरा कहने का है तुमको भला अधिकार के साथ। पिछले चुनावों में तुम ही तो नोट लेते दिख गए और कुछ गद्दार थे जो बोतलों में बिक गए। है नियम संसार का, जिसने किया वही भरेगा। चोर पालोगे तो क्या चोरी पड़ोसी की करेगा? अरे रेलियों में झूमकर जयकार करता कौन है? भैया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया जी 2 साल में फॉर्च्यूनर पे और तुम्हारे हिस्से में उसी फॉर्च्यूनर के पीछे की धूल। क्या नॉनसेंस है ये? जिसको खेतों में होना चाहिए था वो रैली में है, जिसको यूनिवर्सिटी में होना था वो रैली में है। इस समय भी
इस समय भी दूर सरहद के किनारे जा रहे हैं देश हित में प्राण वारे। इस समय भी छोड़कर खाना व पीना, बो रहा है खेत में कोई पसीना। इस समय भी ध्यान दुविधा से गड़ा के बैठा किताबों में कोई आंखें लड़ा के। इस समय भी कोई मां समझा रही है पुत्र को बलिदान क्या बतला रही है। इसी दम पर सूर्य अंबर चल रहा है और इसी दम पर देश आगे बढ़ रहा है। मऊ रानीपुर मुझे विदा करे, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। इस देश में लोगों ने कहा कि पेट्रोल महंगी है, पेट्रोल। तो मैंने कहा कि चोटे सीरिया में सस्ती है, जाके खरीद ले। बहुत अच्छे। अरे पेट्रोल महंगा नहीं है, पानी महंगा है। और मुझे इस देश के एक नेतृत्व का नाम बताइए जिसने ये कहा हो कि हमारी सरकार आई तो हम आपको पानी शुद्ध पीने के लिए दे देंगे, बाकी तो छोड़ो। वो तुम्हें लॉलीपॉप दे देते हैं, तुम लॉलीपॉप ले लेते हो और 5-6 साल लिए रहते हो और कहते हो हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम मनिया हैं, हम बामन हैं, हम जाटव हैं, हम धोबी हैं, हम फलाने हैं, हम दिमागे हैं। माफ करना, अगर ऐसे करे बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं है जो तुम्हारी बनाई हुई 3-3 और 4-4 मंजिल में रहेगा तो कोई और ही। बहुत अच्छे। ताली बजाओ। गिड़गिड़ा के कविताएं नहीं सुनाता मैं, न वो कविताएं सुनाता हूं जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेके सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी हुई आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेंगे। लाइब्रेरी से निकलता हूं मैं, पंचर की दुकान से नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुविधाएं हरमत बलवीरा। या तो कल से डरना बंद कर दो या फिर कल से ये पढ़ना बंद कर दो। बहुत बढ़िया। दो में से एक काम ही करो। ये वही धरती है जहां माएं अपने बेटों से कहती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों से कहती हैं उधर से मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है। अपने बेटों को सिखाइए कि तुम उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। वाह। जय हो। समर्थ चौबे नाम है। समर्थ उर्फ चुल्ली चौबे। सार्थक चौबे, उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है। निवेदन करना चाहता हूं, गुलामी के पुराने दाग अब धोने लगे हैं हम। तरक्की की नई उम्मीद भी होने लगे हैं हम। नया मंदिर, नई संसद, नया तस्वीर भारत है। अरे तुम गौर से देखो, नई तस्वीर भारत है। बड़े आराम से पाया है ये आयाम भारत ने। वो देखो चंद्रमा पर लिख दिया है नाम भारत ने। वाह राम। और आपको परिवर्तन बताऊं, हमारी और आपकी मुखरता जो पिछले 1.5-2 दशकों में आई है, जब से हमने जय श्री राम बोलना शुरू किया है, तब से परिवर्तन ये है कि जो बॉलीवुड गाया करता था कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड कहता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बहुत अच्छे। ये परिवर्तन है। समूचा विश्व हमसे कह रहा था तुम सतेरे हो। भारत तो बीन बजाने वालों का देश है। समूचा विश्व हमसे कह रहा था तुम सतेरे हो। कबीलेबाज हो, पाखंड आडंबर के घेरे हो। वे कबीलेबाज हो, पाखंड आडंबर के घेरे हो। वे कहते थे क्या जाने ज्ञान पत्थर पूजने वाले, भला विज्ञान क्या समझे। पहेली पूछने वाले, उन्हें गुरु मंत्र देकर कर दिया बंद। बाबा ने उन्हें माला थमा दी एक प्रेमानंद बाबा
और जो रही बची थी वो ठठरी बात नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री।